हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। आज आप सब अ, बहराइच में बैठ के क्लास ले रहे हैं और हम यहाँ लखनऊ से क्लास लेने जा रहे हैं। ये वाकई बड़ा आनंददायी विषय है। ये पहला प्रयोग है और हम ऑफलाइन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन आपसे मुलाकात नहीं होगी होगी। लेकिन ये था कि आज बहुत सारे छात्र आना चाह रहे थे, आप सबसे शायद बात हुई थी, तो ये हुआ कि आज हम आपसे मुलाकात कर लें तो अच्छा रहेगा। तो सवाल उठता है कि कंपटीशन कोई भी आप देने जा रहे हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। खाली इसलिए नहीं कि कहानी चल रही है, कोई सब कुछ पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया जाए। उस स्ट्रक्चर को, अपने लेवल को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम अभी बात करें तो आप सब कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए कि सर कांस्टेबल आया है, उसके अलावा यूपीएसआई का वो भर्ती आने वाली है, क्या कहते हैं, दरोगा भर्ती भी आने वाली है, जेल वार्डर की वैकेंसी निकलेगी, हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आई है। मुद्दा ये होता है कि अच्छा, मजे की बात, सबसे बेहतर बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहराइच हैं। बहराइच में और आगे चले जाए मिरपुरवा से, वो अलग बात है कि अब देश दुनिया में घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जाने कितने कितने शहर घूम के पढ़ा लिया, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो मिरपुरवा सरोदय इंटर कॉलेज से पढ़े। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बहराइच के लिए कुछ करें, बहराइच में पढ़ाने जाए। तो राहुल भाई से मुलाकात हुई और ये हुआ कि एक ऐसा वेंचर स्टार्ट किया जाए जहाँ हम अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ आपसे मिल सके। तो बहराइच हम आएंगे, पढ़ाएंगे, हम आपसे सीधे सीधे रूबरू होंगे, डायरेक्ट मुलाकात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आज कक्षा में 4 जने बैठे हैं, और भी और साथी हैं, उनको बताइए कि वो आवे, ताकि हमारी आपकी रोज की मुलाकात और बातचीत शुरू हो। सबसे पहले, अगर बनना चाहते हो कि हाँ, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, साल 2011 में हमने पढ़ाना शुरू किया था और ये 23 चल रहा है। इतना बरस बीत गया, 2011 क्या 10 ही मान लीजिए कि लगभग 12 से 13 साल हो गया पढ़ाते। 11 में भर्ती आई थी हमको याद है, उसके बाद 15-16 में भर्ती आई है, और जितनी भर्ती आई हैं सब में सिपाही बना है। कोई थाना उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां पर हमारा पढ़ाया सिपाही न हो। और दरोगा भी, दरोगा लगभग हम काउंट करें तो कोई 26 या 27 दरोगा हैं जो हमने पढ़ाए हैं, जो अलग अलग थानों में पोस्ट है, चाहे इलाहाबाद में पोस्ट है, चाहे लखनऊ थाने पोस्ट हैं। अभी आपके बलरामपुर में विधायक जी हैं, कोई यादव जी, तो सपा के हैं, तो उनके साथ अभी एक हमारा छात्र चलता है। वो सब गनर वनर बन के चलते हैं, उससे वो जो विधायक हो जाते हैं उनको अलॉट किए जाते हैं ना सिपाही, तो उनके साथ। तो मतलब सब क्षेत्र में हम विराजे हैं। और आप भी वर्दी पहनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तौर तरीका बदलना पड़ेगा, पढ़ने का ढंग, पढ़ने का सलीका बदलना पड़ेगा। दावे के साथ आपके ऊपर वर्दी होगी, इसमें कोई रंचमांत संदेह नहीं है। तो सवाल उठता है तरीका क्या बदले। अभी हमने 10वीं पास की, फिर 12वां पास किया, और जिस तरह हम लोग बोर्ड परीक्षा देते हैं वही हमारी प्रवृत्ति बनी रहती कि माँ साहब जैसे बोर्ड परीक्षा में कहा हिंदी पढ़े गए, हाँ पढ़े गए हिंदी, चलो पर्यायवाची रट लिया जाए, विलोम रट लिया जाए, काम हुई जी। ना होने वाला। लिख के दे देता हूँ, आप चाहे जिस टीचर से जाके इंपॉर्टेंट नोट्स लगवा लें, अगर आपका जो पेपर आने वाला है वो पेपर भी आपको कोई रटा दे और उसके बाद उसकी लैंग्वेज बदल दे तो आप गड़बड़ाएंगे। रटने का सीने नहीं बचा, समझना बचा। मेन चीज है समझना। जब तक कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो पहले ये बताइए वहां साहब, कांस्टेबल का पैटर्न क्या है। तो कांस्टेबल बनने के लिए, उत्तर प्रदेश में सिपाही बनने के लिए आपको जो अनिवार्य योग्यता है वो ये है कि आपको 4 चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक तो मैथ मालूम होना चाहिए, जिसको कहते हैं गणित। हाँ मासा, बहुत जने तो छोड़ दे। कब छोड़ी मासा, वो हमने तो हाई स्कूल बात छोड़ दी थी, बहुत डराती थी। किसी ने इंटरमीडिएट के बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन आप समझिए कि बिना मैथ के पार नहीं। ये मैथ वाले मास्टर साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, ये मैथ पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको रस आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मुंह जबानी आप गणित करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है हिंदी। उसके अलावा एक चीज आती है जिसको कहा जाता है रीजनिंग, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं जीएस। अब जीएस में बहुत कुछ होता है। जीएस माने होता है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन बोलते हैं उसको। इस जीएस में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है मास्टर साहब? इतिहास पढ़ना पड़ता है, जिसको हिस्ट्री कहते हैं। भूगोल पढ़ना पड़ता है, जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। फिर पॉलिटी पढ़ना पड़ता है। ये वही पॉलिटी है जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र की तरह पढ़ें। वे मतलब संविधान में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, कौन नियम, कौन कायदा, कौन अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, ये सब बातें पॉलिटी में आती। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके अलावा इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है। जरूरी है। हाँ, सिपाही हो जाओ तो बिना अर्थशास्त्र के काम कहाँ चलेगा। कितना अर्थशास्त्र, कहाँ तक जाना है, ये समझे बिना काम नहीं चलेगा, तो अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में क्या मिलेगा? वही फिजिक्स जो छोड़ आए हो, वही केमिस्ट्री और वही बायो, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब
यहाँ साइंस साइड और आर्ट साइड का खेला हो जाता है खत्म। कोनो साइड पढ़ के आओ, कोनो मतलब नहीं है, बेसिक पढ़ना पड़ेगा, सारा ज्ञान होना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजकीय चिड़िया कौन सी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वो क्या कहते हैं पशु कौन सा है, ये सब बातें भी जाननी पड़ेंगी। माने यूपी ओरिएंटेड नॉलेज जाननी पड़ेगी। आज और तो और कई बार परीक्षा में सवाल आया है कि बताइए वो क्या कहते हैं दरगाह मेला कहाँ लगता है, तो दरगाह मेला बहराइच में लगता है, ये भी परीक्षा में सवाल है। देवा शरीफ मजार कहाँ बनी, बाराम की बनी, ये भी परीक्षा में सवाल है। तो उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। अब चमड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कानपुर का। ताले कहाँ प्रसिद्ध है, ये सब उत्तर प्रदेश की। तो एक अतिरिक्त चीज, आप जब यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाती है। यहां तक बात क्लियर। हम माँ साहब क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ाएंगे, बतियाने बैठे आज पहले दिन, तो हम पढ़ाते हैं भैया हिंदी। अब हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर आदमी ये समझता है, अरे माँ साहब हिंदी तो हमको आती है, इम्मा का है बचपन में पर्यायवाची पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, तो हिंदी तो हमको आती है माँ साहब। लेकिन आप समझिए, हिंदी अगर हम 4 सवाल पूछे तो आप भाई सन्नाटा हो जाए, अब वही सन्नाटा हो जाए। 2 सवाल पूछते हैं और आप अपने मन ही मन सोच के बताइएगा ये सही है कि गलत है। मन में विचार कर लीजिएगा, अभी पता चल जाएगा कितना मामला सही है कितना मामला गलत है। तो अगर हम एक शब्द लिखें, और यहाँ बहुत बहुत बेसिक सा सवाल लिखते हैं, एक शब्द लिखा हमने प्रज्वल, और एक शब्द लिख रहे हैं भैया हम उज्जवल, एक शब्द लिख रहे हैं ज्वल, एक शब्द लिख रहे हैं अब अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी, तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, इसी में अंदाजा लगाना होगा, आप बता देंगे। अच्छा, जिनको आता हो वो हाथ उठा दें। अब आपका जवाब क्या है हमको पता चल जाएगा, वो खाली हाथ उठा दें कि हम जानते पक्के से, इन चारों में से हम कोई एक उत्तर पक्के से जानते हैं, हाथ उठा दीजिएगा। हम आपको बस देख लेंगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली ये उत्तर जानते हैं। तो आप जानिए, ये जो सामने लिखा है प्रज्वल, ये गलत लिखा है। और ये जो लिखा है उज्जवल, ये भी गलत लिखा है। और ये जो लिखा है प्रज्वल, ये भी गलत लिखा है। हाँ, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, ये वो वाला उज्जवल है। उज्जवल जब लिखोगे तो बच्चा दोनों जा आधा रखना पड़ेगा। बचपन से माँ साहब हाई स्कूल में रहे तो, इंटरमीडिएट में रहे तो, हाँ तो हमसे पूछा गया ना कि भविष्य उज्जवल हो, वो उज्जवल लिखना हमारा गड़बड़ है, तो खाक भविष्य उज्जवल होगा। और देखिए, आप अस्पताल में देखते हैं, अस्पताल में देखते हैं, जहां आप देखते हैं तो लिखा रहता है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। परीक्षा में सवाल आया है, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो ये जो निरोग लिखा है ये गलत लिखा है। निरोग कोनो शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, निरोग होता है। सही शब्द क्या होता है, निरोग होता है। तो बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अगल बगल हिंदी लिखी वो गलत लिखी, सुधारना। और सब छोड़ो गुरुजी, आज हम गए रहे सिद्धनाथ मंदिर, और वहां भगवान से मनोकामना किए हैं कि सिपाही हो जाएं। क्या किए हैं, मनोकामना। मंदिर में लिखा रहता है, जगह जगह लिखा रहता है, दुनिया में लिखा रहता है मनोकामना। जान लो मनोकामना गलत लिखा है, गलत लिखा है। सही शब्द क्या होता है, सही शब्द होता है मनोकामना। परीक्षा में आएगा कि बताइए ये वर्तनी शुद्ध है, यानी स्पेलिंग हिंदी में सही लिखी कि गलत, तो भैया ये मनोकामना गलत लिखा है, सही शब्द क्या हो जाएगा, मनोकामना हो जाएगा, ये सही होता है। परीक्षा में जब भी आएगा तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। अगर आप ये टिक नहीं करेंगे तो सब गोला लग जाएगा, सब गोला लग जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हमको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सवाल है, लिखा रहता है चल सन्यासी मंदिर में, कौन सा सन्यासी सही लिखा है। बेसिक हिंदी की बात कर रहे हैं, जो रोज रोज हमारी जिंदगी में प्रयोग होती है उस हिंदी की बात कर रहे हैं।
उस हिंदी की बात करें तो ये सन्यासी ऐसा दिल करता है गुरु जी ये वाला सही होगा, गलत है। सन्यासी ये वाला सही होगा। अब ये बेसिक बातें अगर हमसे, यही परीक्षा में सवाल है, अगर ये बेसिक बातें हमसे गलत होंगी तो क्या हिंदी हमारी सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। हमको लगता है साहब हिंदी तो कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, हिंदी कर लेंगे। अब आप देखिए कुछ और बातें समझते हैं। हम बचपन में रटी थी, आग का पर्यायवाची ये होता है, इनका पर्यायवाची ये होता है, इनका पर्यायवाची होता है, रटे थे। तो क्या किए थे वहां सब खूब रट लिए थे। जलधर ये होता है तो पयोधर ये होता है, बारीधर ये होता है। आज हम आपको बताते हैं कि रटने वाली विद्या कब तक काम आएगी? 10वीं में काम आएगी, जहां एक पर्यायवाची आए उसके 2 उत्तर लिख के चले आए। यहाँ एक एक सवाल के 36 पर्यायवाची होते हैं, रटोगे कहां तक? जिंदगी रटते रटते खत्म हो जाएगी। अगर पैटर्न सीख लो, जैसे 2 में 2 जोड़ो तो 4 आता है, ऐसे हिंदी का खेल होता है कि कुछ शब्द होते हैं उनको पकड़ लीजिए, उनको कंसेप्ट बना लीजिए और पढ़ लीजिए, तो फिर आप हिंदी एकदम मजबूत। एक खाली तुमको पैटर्न दिखाते, पैटर्न देखो, अब फिर भूल जाओ कि पर्यायवाची रटना है, जानना होगा, फिर खेल करना होगा। जैसे एक शब्द लिखते हैं हम यहां धर, धर, बहुत सारे शब्द सुने होंगे, गदाधर भीम है, चक्रधर भगवान विष्णु है, ये सारे धर वाले शब्द सुने हो। अब ये धर अगर आपने पकड़ लिया तो अब जरा जादू देखिएगा। अब इस धर शब्द को देखिए और धर के माने मानिए कि धर माने होता है धारण करने वाला, करने वाला। धर माने क्या होता है? धारण करने वाला। ये बात अपनी खोपड़ी में रख लो कि धर माने धारण करने वाला। उसके बाद एक गोला बना देते हैं। अब आओ पर्यायवाची वाक्यांश। कुछ बहुत तो किताब देखे होगे ना कि कैसा कैसा सवाल आता है, एक एक बात समझाएंगे ABCD से। लेकिन आप समझिए हम यहाँ अभी कंपटीशन की बातें नहीं कर रहे। कंपटीशन तुमको आ ही जाएगा, तुम्हारे पास बैठे हो हिंदी में 25-24 करके आओगे, कहीं कोई रंच मात्र संदेह ना है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कंसेप्ट समझने की। तो धर माने होता है धारण करना, ये समझ लीजिए। आम जिंदगी में जरूरत पड़ती है यार, तमाम सारे शब्द हम लोग सुनते रहते हैं, आरती गाते हैं, भगवान की आरती गाते हैं, उसमें तमाम हिंदी शब्द आते हैं, तो उतनी हिंदी आती है कि नहीं आती है, ये चेक किया जाए। ठीक, तो जैसे लिखा है धर, तो हम एक शब्द लगाते हैं। अब कंसेप्ट समझिएगा, हमने चक्र लिख दिया और इसके आगे धर लिख दिया, तो अर्थ क्या बनेगा? चक्र को धारण करते हैं जो, तो शब्द बना चक्रधर। एक पर्यायवाची याद, भगवान विष्णु को बोलते हैं क्योंकि यही चक्र धारण करते, चक्रधर भगवान विष्णु हो गए। अब पर्यायवाची रट नहीं रहे हैं, खाली कंसेप्ट बनाते चले जाओ। अभी देखो तुम धड़ाधड़ बताओगे। अब एक शब्द लिखा शशि, गुरु जी शशि माने क्या होता है? शशि माने होता है चंद्रमा। पर्यायवाची याद कर रहे हैं ना। अब इसके आगे लगा दो धर, तो चंद्रमा को धारण करने वाले। कौन किया चंद्रमा को धारण? सर जी भगवान भोलेनाथ किए हैं चंद्रमा को धारण, उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। तो शशिधर कौन हो गए? भगवान शंकर हो गए। एक पर्यायवाची और याद हो गया। अब याद नहीं हो गया, जादू आ गया। देखो गंगाधर, गंगा को धारण किए हैं जो गुरु जी, ये भी भगवान शंकर हो गए। और जटाधर, खोपड़ी के ऊपर बड़ी बड़ी जटा धारण किए हैं दो, वो भी हो गए भगवान शंकर। और देखिए एक शब्द होता है पन्नग, ये धीरे धीरे सब सिखाते रहेंगे। पन्नग माने होता है सांप, पर्यायवाची में आता है। पन्नग माने सांप को धारण किए हैं जो पन्नग था, ये भी भगवान शंकर का पर्यायवाची। ये भी शंकर जी हो गए, ये भी शिव जी हो गए, ये भी शिव जी हो गए। बन रही है पर्यायवाची, रट नहीं रहे हो तुम। आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे, दावा करते जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब हम तुमसे पूछे भैया बताओ गांडीव धर कहा होगा? अरे वहां साहब, गांडीव तो अर्जुन का धनुष रहा, तो गांडीव धर कौन हो गया? अर्जुन। अब हम तुमसे पूछते हैं बताओ बंसीधर। ओ मिपुरवा साइड विधायक बने रहे बंसीधर। हाँ बंसीधर बने रहे। बंसीधर कौन है? वंशी माने वंशी, धर माने धारण करने वाला भगवान। पर्यायवाची बन रही है, रट रहे हो का? बन रही है। परीक्षा में आवेगा, लिखा रहेगा गंगाधर किसका पर्यायवाची, तो सोचोगे नहीं अच्छा गंगा तो भगवान शंकर धारण कर लेगा हमेशा। रटे कौन यार? जिंदगी रट रट के खत्म हो गई। अभी 10वां पास करें, फिर इंटर पास करें, लगा ग्रेजुएशन कर रहे, वहां रट रहे।
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो हम रट रहे, जिंदगी में रटना जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ में, और जब तक रटोगे बात बनेगी नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए पर्यायवाची बनाइए, हम नहीं बताएंगे, आपके मन में तुरंत उत्तर आ जाएगा। लिखा है गिरिधर। अब गिरि माने क्या होता है मास्टर साहब? पहाड़। पहाड़ को अपने ऊपर धारण कर लिए थे कौन? किशन कन्हैया, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची हो गया। एक देवता है जिनके पास ही ऐसा एक ठो वो हथियार है, ऐसा बिजली जैसा, ऐसे कड़ाकेदार, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वज्र। कौन देवता है जो वज्र धारण करते हैं? वज्रधर। ये कौन हो गए? ये इंद्र हो गए। एक पर्यायवाची वज्रधर इंद्र की तैयार। जादू है, जादू। और देखोगे पर्यायवाची खानदान तैयार हो रहा है। हम कहे जलधर, पानी धारण करते हैं। कौन गुरुजी पानी धारण कर रहे हैं? बादल पानी लिए लिए घूमते रहते हैं, तो जलधर बादल का पर्यायवाची। अब एक खेल बताओ, पानी का कोई पर्यायवाची याद करो और उसमें धर लगा दो, सब बादल। जलधर बादल, पयोधर बादल, वारीधर बादल, अम्बुधर बादल, नीरधर बादल, ये सब बादल का पर्यायवाची। पानी का पर्यायवाची रटो और उसमें धर लगा दो, बादल। और का जान लीजिएगा। खाली 5 मिनट की बात कही मैं, इतनी पर्यायवाची याद नहीं हो रही कि तुम्हारी खोपड़ी खोल के अंदर रख रहे हैं। अगली बार शब्द आएगा तुम बता ले जाओ। और एक जादू भरा शब्द बताता हूं, भू। भू माने क्या होती? धरती। भूधर किसका पर्यायवाची जानते हो? सब पढ़े हैं तो नहीं कहो। भूधर कहते हैं पहाड़ को। भूधर किसको कहते हैं? पहाड़ को। भू माने धरती, धर माने धारण करने वाला। जो कोई पहाड़ को धारण करे उसको बोलते हैं भूधर। तो सॉरी, धरती को धारण करे, धरती को धारण करे। आप कहेंगे पहाड़ कैसे धरती पर धारण किए हैं? तो पंडित जी कबू कहानी सुनाए? कहे एक सुमेरु पर्वत, 3 जने धरती धारण करें। एक तो बताया जाता है शेषनाग अपनी खोपड़ी धरती धारण किए हैं, एक बताया जाता है वो कछुआ अपनी खोपड़ी को पीठ पर धरती धारण किए है, और एक बताया जाता है कामधेनु अपनी सींग पर धरती धारण किए है, और एक कहानी और कही जाती सुमेरु पर्वत की नोक पर धरती। पौराणिक कथानक है, आख्यान है, इनके मतलब कुछ और हैं। मतलब ये ना समझ लीजिएगा माँ साहब वो क्या कहते हैं, वो गाय की सींग पर धरती है और फिर जब गाय सींग ऐसे बदल लेती है तो भूकंप आ जाता है। वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे कुछ और कहानी है। इसके पीछे कोई आध्यात्मिक बात कही गई है, इसके पीछे कोई ईश्वरीय बात समझाई गई है। ये जैसे छोटे बच्चों को कहानी सिखाने के लिए गुरुजी बता देते ना कि देखो एन पापा है, सीएल मम्मी है, एन सीएल क्या बन गया? नमक बन गया। तो ना एन पापा है ना सीएल मम्मी है। बच्चे को समझाने के लिए जैसे बता दिया जाता है, ऐसे कहानियां बताई गई। सुमेर पर्वत, कामधेनु, शेषनाग, ये सब कहानियां हैं। इसके पीछे तुम्हारे शरीर की अभिन्न ताकतों की चर्चा की गई है, योग की चर्चा की गई है, तमाम सारी छुपी हुई ताकतें, रहस्य सिखाए गए हैं। योगी लोग उस रहस्य को जान जाते हैं तो वे ताकतवर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे दे, मंत्र दे दे, फलित हो जाता है। ऐसे सड़क पर चलने वाले लोग आशीर्वाद मंत्र नहीं फलित होता है, लेकिन जो वास्तविक योगी होता है उसका आशीर्वाद मंत्र फलित हो जाता है। तो हमने कंसेप्ट में पढ़ा है कि धरती किस पर है? पहाड़ के। वो जो धरती है उस धरती को धारण किए हैं पहाड़। तो इसलिए धरती का कोई पर्यायवाची उठाओ, कोई पर्यायवाची उठाओ, भू उठा लो, उसके पीछे धर लगा दो, पहाड़ का पर्यायवाची। आज जाना कोई किताब हिंदी की रखे हो, उसमें जितनी पर्यायवाची हमने पढ़ा है देखना, फिर तुमको लगेगा अरे ये तो आ गया। आप धरती धर कह दीजिए, पहाड़। धरणी धर कह दीजिए, पहाड़। धराधर कह दीजिए, पहाड़। जमीन की पर्यायवाची, धरती की पर्यायवाची में धर लगा दो, पहाड़ बन जाएगा। पानी की पर्यायवाची में धर लगा दो, बादल बन जाएगा। अब कोई भी आप जटाओ, चक्र और जो जो नाम याद आवे उसके बगल में धर लगा दो, तो जो चीज लिखी है वो धारण करने वाला शब्द बन जाएगा। तो बच्चा जब पर्यायवाची पढ़ो, इसमें खाली पर्यायवाची नहीं है, एक चैप्टर और है जिसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए शब्द। यह भी परीक्षा में आता है। बताइए शशि को धारण करते हैं जो के लिए एक शब्द शशिधर, गंगा को धारण करते हैं जो के लिए एक शब्द गंगाधर। तो जब भी हिंदी पढ़ेंगे तो इसी ढंग से पढ़ें, इसी अप्रोच से पढ़ें। बात समझ में? जब भी कभी पढ़ने उठाइए हिंदी, तो हिंदी इस तरह से, वो जो खोपड़ी उठा ली कहीं किताब खोलो वहां सब, हाँ उसके बाद खोपड़ी ऐसे हिला हिला के पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना, हिंदी पढ़नी है तो ऐसे पढ़ना। अब कुछ बातें और बता देता हूँ, वो बातें हैं आपके कंपटीशन से रिलेटेड। हिंदी तो विस्तार से चलेगी, क्योंकि आज हमारा आपका बस इंट्रोडक्शन हो रहा है। हम आपको देख लें, आप हमको देख लें, वैसे देख हम आपको भी रहे हैं। वो
मोबाइल की स्क्रीन से आप पर नजर है, ये ना समझिएगा आपको देख नहीं रहे। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हाँ, हम हिंदुस्तान के कोनों कोने में बैठे रहे, आपको देख के क्लास ले लेंगे। और आगे और गजब सिस्टम से क्लास चलने वाली है यहाँ। और ऑफलाइन भी हम आया करेंगे जब भी अवसर मिलेगा हमको, सप्ताह में, महीने में, जितने दिन हम आ सकेंगे मैक्सिमम। मिरपुरो हमारे घर है, बहराइच आएंगे तो मिरपुरो घुमाया करेंगे इसी बहाने। अभी तो हम लखनऊ बैठे क्लास ले रहे हैं, तो आते रहेंगे। लेकिन तैयारी करने का तरीका बता देता हूँ। एक चीज होती है स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रणनीति। कैसे करें तैयार कि बन जाए इसी बार सिपाही। ये तो हिंदी हम पढ़ाएंगे, मास्टर साहब गणित वाले गणित पढ़ाएंगे, जीएस वाले जीएस पढ़ाएंगे, हर टीचर अपने मलबेला है, एकदम यूनिक किस्म का। पढ़ोगे आनंद आ जाएगा। हमने राम जाने कितने इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो भैया हजारों, मतलब दसियों हजार, बीसियों हजार, 40,000 मान लिया जाए तो संख्या तो पारे हो गई। गिनना संभव नहीं हमारे लिए, इतना बच्चा हमने पढ़ा डाला। आपको भी पढ़ाएंगे, आप भी हो जाएंगे। तो हमको मालूम है कि रणनीति क्या है, तरीका क्या है पढ़ने का। तो बस एक चीज है, जैसे तुम्हारे पास कंपटीशन की तैयारी करने आते हो तो एक किताब जरूर होती है, कौन सी? जीएस पढ़ने के लूसेंट, गुरुजी लूसेंट ले आए। और क्या लाते हो? गणित के लिए आर एस अग्रवाल खरीद लाए। मतलब लूसेंट को तो हम मानते हैं कि जैसे ये छात्रों के हनुमान चालीसा है, हाँ, जैसे घर घर में हनुमान चालीसा पाई जाती, रामचरितमानस पाई जाती, ऐसे जो कंपटीटर लड़का है उसके घर में, उसके पास लूसेंट पाई जाती। तो ये जो लूसेंट है, ये पढ़ो कैसे? तुम कैसे पढ़ते हो? तो तुम पढ़ना शुरू करते हो ऐसे, जैसे पहला पन्ना खोला। मैं बताता हूँ, लूसेंट बढ़िया किताब है, लेकिन लूसेंट पढ़ना कैसे है ये हमसे सीखोगे। वरना क्या करते हो वो बताता हूँ, फिर करना क्या है वो बताता हूँ। लूसेंट करते क्या हो तुम? लूसेंट ले आए, गुरुजी पन्ना खुल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसमें लिखा है, चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय रामायण का प्रथम तमिल अनुवाद हुआ था। अब खोपड़ी हिलाने शुरू किए। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय रामायण का प्रथम तमिल अनुवाद हुआ था। अब ये रटते रटते तुम चले गए कहा? आगे भागते चले गए। आगे तुम भागते चले गए, पीछे सब पूछा लगता चला, कौनो फायदा नहीं हुआ। आपसे पलट के पूछा जाए, थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गए। पढ़ना कैसे है? जीएस वीएस सीधे लूशन पूशन रटने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बेसिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर चाहते हो कि सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ में रहे तो बेसिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक माने का? आधारभूत पुस्तकें। कौन सी? आधारभूत पुस्तकों में आपको इतिहास की कोई ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी जिससे आपको इतिहास की पूरी नॉलेज मिल जाए, बेसिक। एडवांस लेवल पर तो आपके मास्टर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन बेसिक लेवल पर तो उसके लिए क्या करिए? विज्ञान आपको पढ़ना है, उसके लिए क्या करिए? उसके लिए आप जाइए, अब आप देखिए सरकारी स्कूल में छठे की, सातवें को और आठवें की किताब ले आइए। छठे की, सातवें, आठवें किताब ले आइए। इसमें इतिहास की किताब कभी हमारे कहने से छठे, सातवें, आठवें की उठा के देखना, तुम सीधे लूसेंट शुरू हो जाते हो, यही दिक्कत। 6, 7, 8 की इतिहास किताब लाओ, उसमें क्या है? इतिहास है और पीछे नागरिक शास्त्र भी दिया है। अब छठे की जो किताब है उसमें प्राचीन इतिहास दिया है, सातवीं की जो किताब है उसमें मध्यकालीन इतिहास दिया है, और आठवीं की जो किताब है उसमें आधुनिक इतिहास दिया है। और बढ़िया कॉमिक्स की तरीके से, कहानी की तरीके से। तुमको क्या करना है? रटना नहीं है। छठे की किताब उठाओ, इंटर पास कर गए हो, इतना तो हो ही गया है। जब तुम छठे की किताब उठा के ऐसे पन्ना पलटोगे तो तुमको मजा आएगा वो किताब पढ़ते समय। और एक बार जब तुम पूरी छठे किताब खत्म कर लोगे, बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी नहीं है, तो तुमको कम से कम इतना तो मालूम हो जाएगा कि पहले मौर्य वंश हुआ, सबसे पहले वो हर्यक वंश हुआ, फिर शिशुनाग वंश हुआ, फिर नंद वंश हुआ, फिर मौर्य वंश हुआ, फिर शुंग वंश हुआ, फिर कण्व वंश हुआ, उसके बाद फिर वो हर्षवर्धन का युग आ गया, बीच में गुप्त वंश हुआ, फिर उसके बाद हर्षवर्धन का युग आ गया, फिर मध्यकाल चालू हुआ, फिर कौन आए? गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोदी आए। ये सारा प्रश्न क्रम से चलेगा, और जब लोदी आके चले गए तो क्या बन गया? मुगल आ गए। ये क्रम आपको तैयार हो जाएगा अगर आप छठे की, सातवें की, आठवें की बेसिक किताबें पढ़ लो। अब देखो, गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोदी आए, मुगल आए। अब यही तुमको गुरुजी लोग शॉर्ट ट्रिक बना के पढ़ा देते हैं। इसको क्या कर लो? गुलाम का गा लिखो, खिलजी का खा लिखो, अब ताव साव ला एक मिलाओ तो होगा तसला, अब आगे लगा दो मैं। तो मजूर क्या करत है? बैठे रात खाना ना बना ले, जैसे मेडिकल का, उधर मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा था, तो वहां जाओ कब, तो डेरा लगाए, सब मम्मियाँ लगाए, मजूर बैठे रात, तो तसला साफ की और वही रोटी बन गई। खाए तसला में, और क्या करे? मन करा कहीं को ये धुन लगाओ रे, लगाओ रे, कहीं ठन ठन बढ़िया ठुनका बजा गा ली। तो जो तसला है वो माँ गाओ लेते हैं और खाओ लेते हैं।
तो कहो गा खा तसला में, गा खा तसला में, तो गा से होएगा गुलाम वंश, खा से होगा खिलजी वंश, ता से होगा तुगलक वंश, सा से होगा सैयद वंश, ला से होगा लोधी वंश, और माँ से क्या बने, मुगल बने। माँ से क्या बने, मुगल बने बच्चा। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, ये क्रम तैयार हो गया मध्यकाल का इतिहास। अब गुरुजी ये तुम्हारे लिए शॉर्ट करेंगे इतिहास वाले, तुमको पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना। तुम चाहते हो ना ये लूसेंट पढ़ ले याद हो जाएगा, लूसेंट पढ़ ले याद हो जाएगा। सेकेंडरी किताब है लूसेंट, प्राइमरी किताब नहीं है लूसेंट, सेकेंडरी किताब है। पहले बेसिक पढ़ डालो, उसके बाद लूसेंट पढ़ो, समझ में आएगा। पहले तुमको क्या करना चाहिए, विज्ञान की किताब पढ़ लेनी चाहिए। हमको लगता है ये अभी दिखाया है ना कि वो बैटरी डाउन हो गई है, चार्जिंग लगा दे 1 सेकंड के लिए, थोड़ा फ्लो टूटेगा आपका हमारा। हाँ बस बस। हाँ जी, हाँ बीच में उठ गए थे कुछ सेकंड के लिए। बात समझिए कि जब इतिहास पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है तो जैसे हमने पढ़ाई वैसे पढ़नी है। अब अगर एक बार आप इस ढंग से पढ़ाई पढ़ लेंगे तो कंपटीशन कठिन बात रह जाएगी, बिल्कुल कठिन बात नहीं रह जाएगी। आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है। मासा विज्ञान तो पढ़ के छोड़ दिया, बड़ा कठिन लग रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, परीक्षा में सवाल है। अब सवाल आएगा तो क्या करना है, तो सवाल आएगा तो कुछ चीजें तो हम हिंदी तुम्हारी तैयार कर देंगे तो तैयार हो जाएंगी, उसी से विज्ञान तैयार हो जाएगा। हिंदी से विज्ञान हम पढ़ा देते हैं, अभी पढ़ा के दिखाएंगे। बाकी आपको बताते हैं, आप क्या करिए, इंटर पास हो गए हैं, हाँ अब 9th और हाई स्कूल की किताब, साइंस की किताब 6ठे 7वें 8वें मत लेना, 9वें और 10वें की किताबें साइंस की ले आप। एक ही किताब में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी, एक ही किताब में। टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़िए, अध्यापक सारे विषय के आपको मिलेंगे जो आपको आनंद से पढ़ाएंगे, आपकी खोपड़ी में जा रहा होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो असली कंपटीटर बनना तो ये एक बार अपने मन से पढ़ डालो, फिर तुमको वो रटना नहीं पड़ेगा कि माँ साहब कौन सी शॉर्टकट वाली किताब खरीद ले जिससे काम हो जाए। शॉर्टकट से काम नहीं चलता है, बेसिक पढ़ना पड़ता है। अब 9वें और 10वें की इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी, और इसमें भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये अगर एक बार 9वें 10वें किताब पढ़ डालोगे विज्ञान पूरा हो जाएगा। अब हमसे हिंदी पढ़ते रहोगे तो सब पूरा होता रहेगा। जैसे एक एक सवाल याद आ रहा है हमको, विज्ञान में खूब पूछा जाता है, जान दो क्या पूछा जाता है, एक होता है सवाल पूछा जाता है, विज्ञान में सवाल आया है, कंपटीशन तो सारे एग्जाम देखे हैं, सब परीक्षाएं देखी है तो अंदाजा है। एक सवाल आता है कि श्रव्य तरंगे क्या होती है। हम हिंदी से विज्ञान सिखाने जा रहे हैं, आपको खाली एक वानगी दे रहे हैं। एक सवाल आता है अपश्रव्य तरंगे क्या होती है, और एक सवाल परीक्षा में आया पराश्रव्य तरंगे क्या। तो अब हिंदी का ज्ञान सीख लो, तुम ये मत सोचना कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बस खाली तुम ये देखो कि हिंदी का जादू कहाँ कहाँ काम करता है। ये जो दुनिया कहती है ना कि हिंदी में माध्यम में मजा नहीं है, गांव का लड़का है ये क्या पढ़ पाएगा, हम कहते हैं गांव के लड़के में ताकत है, हिंदी माध्यम में ताकत है। जो तुम्हारी बुद्धि है ना, वो बुद्धि मौलिक सोच पाती है। तुम कौवक देख के कौवा बोलोगे और जान जाओगे ये काक है, लेकिन अंग्रेजी वाला क्रो क्रो करता रहेगा, न जान पाएगा। हमारे परिवेश में है भाषा, और उत्तर प्रदेश में रहना है तो हिंदी हिंदी कहना है। हम पटवारियों पढ़ाते हैं, पीसीएस भी पढ़ाते हैं, सिपाही भी पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए समीक्षा अधिकारियों। तो आप समझिए कि पढ़ना बेसिक पड़ेगा, और हिंदी के बिना काम नहीं चलता। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा लिखने जाइए, वहां पर भी हिंदी का एक परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो वो हिंदी को अपनी ताकत बना के चलिए, हिंदी कमजोरी मत बनाइए। अब आपको बताते हैं हिंदी पढ़ने का मजा क्या होता है, विज्ञान अपने मन से आ जाएगा। जैसे किसी शब्द के अंत में या लगा हो, गजब बात बता रहा हूं, किसी शब्द के अंत में या लगा हो तो या माने होता है योग्य। जैसे लिखा है भाज्य, जैसे लिखा है भाज्य, गणित में पढ़ते हो भाज्य माने भाग करने योग्य। लिखा है पेय पदार्थ, तो पेय माने पीने योग्य। लिखा रहता है खाद्य पदार्थ, तो या लगा है ना खाद्य में, खाद्य माने खाने योग्य। वाद्य माने बजाने योग्य, ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य, त्याज्य माने त्याग करने योग्य। तो अंत में या लगा हो तो योग्य। तो बताओ श्रव्य माने क्या हो गया, सुनने। परीक्षा में सवाल आया श्रव्य तरंगे कौन सी है, तो हमारे कान की एक क्षमता है, वो जो जितने डेसिबल हमारा कान सुन पाता है उतनी क्षमता है, उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अब समझिए
हिंदी में तो श्रव्य माने सुनने योग्य, या लगा हो तो योग्य, खोपड़ी में रख लिया। त्याज्य माने त्यागने योग्य, भाज्य माने भाग करने योग्य, ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य, वाद्य माने बजाने योग्य, पेय माने पीने योग्य, योग्य याद हो गया। तो श्रव्य माने सुनने योग्य, यहां तक तो याद हो गया। अब सुनो, किसी शब्द की शुरुआत में अप लगा दो तो अच्छी फीलिंग देता है, खराब? निगेटिव फीलिंग देता है, पॉजिटिव? सर निगेटिव फीलिंग देता है। मान के पहले आप लगा दो, अपमान हो जाता है, माने खराब, बेइज्जती। उत्कर्ष माने ऊपर चढ़ना, अपकर्ष नीचे गए तो अप क्या करता है, नीचे कर देता है, नीचे कर देता है। तो अपश्रव्य माने सुनने की सीमा से नीचे या कम, वे अपश्रव्य तरंगे होती है। अपश्रव्य तरंगे होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता से जो कम है उनको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे। जो मनुष्य की सुनने की क्षमता के बराबर उनको क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य क्या होती है, किसी शब्द में परा लगा दो माने अपोजिट हो जाता है। जैसे जब किरण तुम्हारी शीशे पे गिरी तो उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जब वो किरण वापस चली जाए तो उसको परावर्तित बोलते हैं ना। तो पराश्रव्य माने सुनने की सीमा के ऊपर। तो वे आवाजें जो हमारी मनुष्य के कान के सुनने से ऊपर है, सुनने की सीमा से ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। हमारे कहने से ज्यादा नहीं, 5 साल का सिपाही का पेपर पलट के देख लेना। मैं हिंदी मास्टर तुमको हिंदी पढ़ाते पढ़ाते जो कहानी सुना दिया, ये विज्ञान का सवाल है, वो परीक्षा में आया। बच्चा इस दिमाग को खोलो, कंपटीशन की बेसिक समझ को डेवलप करो। जब तक कंपटीशन की बेसिक समझ डेवलप नहीं होगी, इस तरह दिमाग खोल के नहीं बैठोगे, तो जैसे हाई स्कूल वाले, हम देखा भैया बहराइच में जगह जगह आजकल कोचिंगों का दौर चल रहा है। हम तो मिप्रोस निकल के आए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। हम दिल्ली पढ़ाए हैं, आगरा पढ़ाए हैं, मध्य प्रदेश पढ़ाए हैं, राजस्थान पढ़ाने गए हैं। जब से कोविड का दौर आ गया, ऑनलाइन आ गया, हम अनअकैडमी पढ़ाने लगे। ऑनलाइन का चस्का लग गया, अब ऑनलाइन में ज्यादा मजा आता है। अब ऑफलाइन आएंगे, इस कोविड के बाद अगर हम ऑफलाइन कहीं पढ़ाने आएंगे तो तुम बहराइच आएंगे। अब वो खाली किस लिए बहराइच पढ़ाने आएंगे, हमारे मन में था बहराइच में बहुत योग्य बच्चे, अपनो डिस्ट्रिक्ट नाम करे, बिहार में फलाना डिस्ट्रिक्ट के देखो सब जगह IAS PCS हो गए, तो हम तो बताएं देखो बहराइच से सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी लेने वाले निकल रहे हैं। बहराइच जिला सिपाही है, बहराइच जिला दरोगा है, बहराइच जिला समीक्षा अधिकारी है। ये हमारा मन करता है। दुनिया दुनिया बांटते रहे और अपने घर में हम ज्ञान न फैला पाए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। मोहल्ला मोहल्ला कोचिंग खुल गई, बच्चा कोई लेवल नहीं है। कौन लोग हैं कोचिंग में पढ़ाने वाले जो अपनी तैयारी करे, खुद का सिलेक्शन नहीं कर पाए। और बाहर लखनऊ, उनसे पूछो कहाँ पढ़ो, कहीं लखनऊ कोचिंग किए, कहाँ पढ़ो, दिल्ली कोचिंग किए। और कहाँ चले आए, कहीं जब असफल हो गए तो वहीं चले आए बहराइच कोचिंग। कहाँ चले आए, वहां नैनपारम कोचिंग खोल ली, त्रिशियम कोचिंग खोल ली, कुछ न कर पाए तो कोचिंग खोल ली। ये लोग तुमका पढ़ाई है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो, कब्बो न हो, लिख के ले लीजिए। नहीं, हमको मालूम है, 12-13 वर्ष से भर्तियां पढ़ाने का अनुभव है, और राम जाने कितने एग्जाम है हमारे जो क्वालिफाई एनडीए निकाला है हमने। सरकारी नौकरियां ही ली, क्योंकि तुम कहोगे मां साहब सरकारी नौकरी बड़ी चीज हो, तुम्हारे लिए बड़ी है, हमारे लिए बड़ी नहीं। जो प्राइवेट, जो ये कंपटीशन पढ़ाने में मजा है और कंपटीशन में रुपया है उस हमको सरकारी में सुख नहीं देगा, लेकिन एक लेवल के बाद है। खान सर से कहा IAS बन जाइए, बिल्कुल ना बनिए, क्योंकि पढ़ाने में मजा है। एक तो सुख है, रुपया है, नाम है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर आदमी का लक्ष्य सरकारी हो। कई ऐसी नौकरियां हैं जो मिली, उसके बाद लगा कि यार इस नौकरी से तो बढ़िया हमारा पढ़ाना, तो हम पढ़ाते रहे। तो आप समझिए हमको एग्जाम देने का अनुभव है, किस परीक्षा में क्या आता है, कौन कौन सी चीजें होती। अच्छा, आप अनुभव किनारे धर दीजिए, आप इतने छात्र सिलेक्टेड है, आयोग तक में छात्र हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती में कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली, इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमसे मिलेगी, पुख्ता जानकारी मिलेगी। जैसे एक परीक्षा RO है, यूट्यूब पर खबर तब फैलती है जब एकदम पक्की खबर हमको एक रोज पहले मिल जाती है। तो आप समझिए कि अब जब अक्टूबर तक फ्री हो जाएगा RO, ये सारी जानकारी, क्योंकि आयोग तक में बालक हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अनुभव हो गया है बच्चा इतने दिन का। तो हम चाहते हैं कि ये आप खाली मेहनत करें, मेहनत आपकी सफल न हो। आप आ नहीं सकते बहराइच छोड़ के कि आप लखनऊ दिल्ली कोचिंग करने जाए, कोई बात नहीं, तो लखनऊ दिल्ली तुम्हारे घर में आएगा, टेक्नोलॉजी है। आप क्या कहते हैं, डेटा मोबाइल चल रहा है ना, अभी मोबाइल में दुनिया ज्ञान देख रहे हो, तो मोबाइल के माध्यम से हम भी तुम्हारे सामने बैठे हुए, लैपटॉप सिस्टम है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको मिला करेंगे। और खाली टेक्नोलॉजी नहीं, हम रूबरू भी मिलेंगे, आमने सामने भी मिलेंगे, आएंगे पढ़ाने, हमको आना है, पक्का आना है। बस ये जो संख्या आज कह जने बैठे हम देख रहे हैं, हाँ
एक नीली टी शर्ट में बैठे ना, शर्टे पहने, काली टी शर्ट में बैठे, 5 जने हमको दिख रहे हैं। जब ये 5 को 50 बनवा दो, आएंगे हम 2 दिन निकालेंगे पूरे हफ्ते सप्ताह में 2 रोज, कभी बहुत व्यस्तता पड़ गई तो भले 1 दिन, लेकिन आएंगे आपको महीने में 4-6 दिन 10 दिन आपको ऑफलाइन मिलेंगे। जिस दिन बैठेंगे उस दिन 2-3 घंटा जी भर के पढ़ाएंगे और ऑनलाइन आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आपको एक प्रैक्टिस बैच रोज ऑनलाइन दे देंगे। आप क्लास में न बैठ पाइए, क्लास में सारे अध्यापक पढ़ाते रहेंगे, घर में बैठ करके प्रैक्टिस करिए। आप जितनी रातें जागेंगे उससे 10 गुनी, आप जितनी नींद अपनी खराब करेंगे उससे 10 गुनी हम खराब करते हैं। आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए पढ़ाई करेंगे। हम आपके लिए पढ़ते हैं, अपने लिए अब नहीं पढ़ते, आपके लिए पढ़ते हैं। तो आप मेहनत करने को तैयार हो जाइए, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। और बच्चा, आपकी जब सिपाही भर्ती निकले, जब दरोगा भर्ती निकले, सब बहरेचक सिपाही और सब बहरेचक दरोगा बना ले जाएं, तो जो खुशी हमको मिलेगी वो खुशी और कहीं दुनिया में मिल ना पाएगी। सेलेक्ट होते हैं बच्चा तो खुशी होती है, लेकिन सोचो जब बहराइच का कोई सेलेक्ट होगा और बहराइच वाले जगह हम पढ़ाए वो सेलेक्ट होगा तो खुशी कितनी होगी। तो हम चाहते हैं खुशी आपको दें। और जो 5 आदमी बैठे, ये 5 को 50 करने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। ये राहुल भाई ने हिम्मत की, बहुत बड़ी हिम्मत। IBM कंपनी में नौकरी करता है, 2-3 लाख रुपया महीना उठावत रहे, लेकिन इनके भी मन में एक सनक थी कि नहीं चलेंगे बहराइच, और कोचिंग सेटअप लगाया जाएगा, हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। हम और ये दोनों जने विश्वविद्यालय में साथ पढ़े, लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़े, हमारे भीतर ये वो आग सुलगती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। तो अब तो दुनिया दुनिया पढ़ा डाले, लेकिन अब ये लगा कि बहराइच के लिए कुछ किया जाए, तो बहराइच को करने का जज्बा हमने शुरू किया है। तो जो लव हमारे भीतर सुलगी है, इसको बढ़ाने का, आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। इस 5 को 50 करिए, रेगुलर आगे बढ़ाया जाएगा और लखनऊ के अच्छे अच्छे अकेडमी के अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ लाए जाएंगे और आपको यहाँ पर नियमित तैयारी, मतलब आपको दावा करते हैं कि सिलेक्शन का बैच होगा, ये सिलेक्शन का बैच होगा। और बस और क्या कहें, बाकी जब मिलेंगे तब कहेंगे। आपके मन में कोई बात होगी तो राहुल सर से कहिएगा, कोई भी तरीके की कोई बात हमसे कहनी हो राहुल सर से कहेगा, हम तक मिलेगी। और धीरे धीरे हम एक ऐसा सेटअप बना लेंगे जिस सेटअप में आप हमको ऑनलाइन अपनी ओर से कुछ बोलें तो सुनाई पड़े, ताकि जो क्लासेस हम ऑनलाइन लिया करेंगे उनमें भी हमारा आपका संवाद हो सके, और जो हम आपके सामने रूबरू होकर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ संवाद होगा ही होगा। हम बहुत जल्दी बहराइच आने वाले हैं, एक सेमिनार करना है हमको, और उस सेमिनार में आपको बताना है कि तैयारी कैसे की जाती है। तो उस सेमिनार के लिए जहाँ राहुल सर जगह डिसाइड करेंगे वहाँ आप सब पहुँचिएगा, और बहुत सारे लोगों को दूर दूर तक ये बताइए कि हाँ कोई है, हाँ जिसके हृदय में सुलगन है सरकारी नौकरी दिलाने के, हम हैं, आपको दिला के रहेंगे। तो बच्चा, आज के एपिसोड को यही खत्म किया जाए और अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ मुलाकात होगी। बाकी आप सब अपनी बातचीत बत कही राहुल सर से करिए, कोई डाउट हो तो हमसे सर राहुल सर के माध्यम से पूछवा लीजिएगा। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो मन में तो आप पूछ सकते हैं, हम बैठे हैं।